नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। 22 अप्रैल को पहलगाम में घूमने पहुंचे 26 पर्यटकों पर किए गए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने मंगलवार बुधवार रात 1 बजे पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक के माध्यम से दे दिया है। सेना ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। हमले में जिन बहनों की मांग से सिंदूर उजड़ गया था, उसका बदला सेना के भाइयों ने ले लिया है। पाकिस्तान के कब्जा वाले कश्मीर के बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक किया गया। इस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रखर टीवी ने शहरवासियों से उनकी राय ली। सभी ने कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। सेना के इस अदम्य साहस को सलाम करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी हमारे माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान एक बार और। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिंदूर पे राशि क्या करेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का हिसाब सिंदूर से हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया था। विगत 22 तारीख को पहलगाम की घटना में हमारे भाई शहीद हुए थे और उस दिन से देश के प्रधानमंत्री ने सौगंध दी थी कि हिसाब लिया जाएगा। देशवासी जिसका इंतजार कर रहे थे वो हिसाब रात में पूरा हो चुका है। मैं समझता हूँ ऐसा हिसाब ताउम्र पाकिस्तान को याद रहेगा। आतंकवादियों को उसके घर में घुस के, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, ऐसी जगह पे हमला करके ऐसे जवानों, ऐसे आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मैं ऐसी सेना को सैल्यूट करता हूं। भारतीय सेना के लिए गर्व महसूस होता है कि एक टारगेट अचीव किया उन्होंने। मैं पुनः भारतीय सेना को सलाम करते हुए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि हमारे देशवासियों ने जो सोचा था उसको पूरा करके दिखाया। देखिए, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हमारे देश की उन महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया और बेगुनाहों के ऊपर जो कायराना आतंकियों द्वारा हमला किया गया, उसी दिन से देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी देश की सेना के साथ चर्चा किया और आज वो पाकिस्तान थर थर काँप रहा है और भारत ने उन आतंकियों के ऊपर हमला किया और ये देश के जो प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो सेना है, उन्होंने वहाँ किसी भी सामान्य आदमी को कष्ट नहीं पहुँचाया, बल्कि वो आतंकी जो पूरे राष्ट्र को, पूरे वर्ल्ड को अपने आतंक से लोगों को मारते थे, उनके ऊपर ये हमला किया। निश्चित रूप से मैं सेना को सलूट मारता हूँ। सिंदूर क्या चाहिए? ऑपरेशन सिंधु भारत के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। जो 22 तारीख को जो घटना घटी थी, उसके लिए भारत में सभी तरफ एक आक्रोश का माहौल था। लोग चाह रहे थे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिले ऐसे करके, जिसके लिए लंबा 15 दिन का समय लगा। और आज हमारे देश के वीर जवानों ने ऐसा टाइप का वो कार्य करके दिखाए हैं, जिससे पूरा देश में आज हमारे भारत देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। जो जवान जो है रियली वो काबिले तारीफ हैं, जिन्होंने मुंह तोड़ उनके पाकिस्तान में घुस के ऐसे जवाब दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब मोदी जी के द्वारा दिया गया है और
पाकिस्तान अलर्ट रहे, क्योंकि भारतीय सेना है, ये कभी भी फिर से स्ट्राइक करेगी और भारत के ऊपर हमला करने वालों को ना हम छोड़ेंगे, ना चैन से रहने देंगे। आज सवेरे जो ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना द्वारा किया गया है वो बहुत ही कहने का मतलब सराहनीय है। इसे बहुत पहले भी कर लेना था, लेकिन ठीक है, समय देख के आज जो किया गया बहुत अच्छा, देर आए दुरुस्त है, एक अच्छा ऑपरेशन था। सभी जगह आतंकवादी ठिकानों पे उन्होंने सैन्य कार्रवाई की है, जो कि कहने का मतलब जो आज 28 तारीख के जो शहीद हुए थे उन लोगों के लिए कहने का मतलब एक सच्ची श्रद्धांजलि है। जवाब दिया पाकिस्तान को, क्या नजरिया, क्या सोचा? पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के अभी पहलगाम में जो एक प्रकार से हत्याकांड ही कही उनके द्वारा किया गया था, उसके प्रतिरोध में भारत ने जो एक्शन लिया है, जो उसके ऊपर स्ट्राइक किया है, वो सेना का बहुत बड़ा एक योगदान है, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी निभाई गई है। और जो सिंदूर नाम का जो एक प्रतीक दिया गया है, भारतीय नारी का एक अस्मिता का चिन्ह होता है और उसका बहुत बड़ा महत्व है, और इस बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। हम ऐसे ही देश की सेना को सादर प्रणाम करते हैं। मंगलवार यानी बजरंग बली का दिन, और बजरंग बली का दिन कभी भी निरर्थक नहीं जाता। इसका जो नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर, आप याद कीजिए इसका नाम मोदी जी ने क्यों रखा, या सेना ने यह नाम रखना क्यों उपयुक्त समझा। ऑपरेशन सिंदूर यानी उस बहन का सिंदूर मिटाया गया जिसकी पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई। जब उस हमारी बहन ने कहा कि मेरे पति की आपने हत्या कर दी है, मुझे भी गोली मार दीजिए, तो उन्होंने कहा कि जाओ मोदी को बता देना कि हमने तुम्हारे पति की हत्या कर दी। तो ये जो आतंकवादियों ने पहली बार धर्म की आड़ लेके ये जो कायराना हरकत की है, इस हरकत के बारे में हम यही कह सकते हैं कि पहले ये माना जाता था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम की घटना ने यह प्रमाणित कर दिया है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। वरना ये कपड़े उतरवा के जो तस्दीक की गई है, ये बहुत शर्मनाक, निंदनीय ही नहीं, ये नर पशु ऐसा काम कर सकता है, और जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है, इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मंगलवार की रात 1:30 बजे जो 9 आतंकवादी सेंटरों पे चिन्हित करके मोदी जी ने सेना ने जो हमला किया है, निसंदेह वह बहुत बहादुरी की बात है और बहुत अच्छे रणनीति के तहत ये सब हुआ है। और हम तो कहते हैं कि अब उनको लड़ने का शौक है तो बॉर्डर पे आ जाए। हमारी भारतीय सेना उन कायरों का, उन नर पशुओं का इंतजार कर रही है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मोदी जी का यह भारतवर्ष के लिए बहुत ही अनुकरणीय और देश के हित के लिए यह ऑपरेशन बहुत ज़रूरी था, और हम चाहते हैं कि देश में ऑपरेशन सिंदूर जैसे महिलाओं के सिंदूर को बचाने एवं इस तरह के कार्य के लिए मोदी जैसे शख्सियत और हमारी सेना जो हर पल सिर्फ चुटकी का इंतजार करती है और तैयार हो जाती है लड़ने के लिए, ऐसे सेना के अंडर में हम रह रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और गौरवान्वित हैं हम उस भारतवर्ष में जो सेना हमारे पक्ष के लिए इस तरह के ऑपरेशन में अपना योगदान दे रहे हैं और दिए हैं। मैं मोदी जी के इस कार्य में, मतलब उनके इस मंशा में हृदय से उनको आभार व्यक्त करते हुए देश के सेना के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर एक फिल्म का डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो दहशतगर्दों। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये अगर आप बहुत गहराई से समझें तो ये हिंदुओं के द्वारा लिया गया एक शानदार एक बदला है, क्योंकि उन्होंने पूछ के मारा था और हमने बिना पूछे उनको निपटा दिया। और ये हिंदुओं के द्वारा किया गया आक्रमण है, दहशतगर्दों को उनकी औकात समझा दी गई है कि इस बदलते भारत, इस नए भारत से आप उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको निस्तनभूत कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे मैं भारतीय सेना और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि हर एक भारतीय की जान बहुत कीमती है और आतंकवादियों द्वारा जो तांडव मचाया गया पहलगाम में, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इस तरह की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
अच्छा हुआ था, बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। उनको तो ऐसा है कि बिल्कुल बिल्कुल कोई मुरब्बत होना नहीं चाहिए। उसके लिए अपने मोदी जी और अपने जो सेना के हैं ना, और अजीत डोभाल, ये बधाई के पात्र हैं। उन्हें साबुत नहीं कर देना चाहिए, तभी हमारे हैं। और आगे क्या सोच रहे हैं? आप पूछो ना, आप क्वेश्चन करो नहीं आप। अरे आप क्या मानते हैं, सेना कैसे सलाम बनती करते हैं? सेना तो करीब अभी तो पहली बार तो सेना को छूट मिली है यार। इसके पहले कहा सेना का हाथ तो बना हुआ था, बगैर पूछ के करनी है। इसलिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कर, जो भी तुमको समझ में आता है करो करके, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, और जो भी होता है अच्छे के लिए होगा। ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत का एक स्वर्णिम युग में पहुंचने का एक प्रतीक है। मोदी जी है तो मुमकिन है। या उन 26 माता बहनों को जो ठेस पहुंचा था, उनके सिंदूर मिटाया गया था, उनका एक छोटा सा बदला है, आगे तो बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी जी स्वयं बजरंगबली के भक्त हैं, तो उस तिथि को उनके द्वारा चुना गया होगा। संस्कृति में सिंदूर जो है सुहाग का प्रतीक होता है, भक्ति का प्रतीक होता है, शौर्य का प्रतीक होता है। तो तीनों प्रतीकों को सार्थक करते हुए मोदी जी ने और सेना के माध्यम से पराक्रम दिखाया है, शत्रुओं को अवगत कराया है कि हमारी क्षमता कैसी है और हम किस तरह से अपने शत्रुओं का वो विनाश करते हैं। और यह तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार से दुष्टता जो किया जा रहा था, एक परेशान करने का एक तरीका, दूसरा सीज फायर करना, फिर बेगुनाह लोगों को बेगुनाह लोगों का नरसंहार करना, ये सब उनको क्या है, ऐसा महसूस हो रहा कि बहुत आनंद आ रहा है करके। लेकिन मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, अभी वर्तमान में जो कल की जो रात की जो घटना है, इसमें कोई भी आम नागरिक को कोई किस्म का तकलीफ नहीं हुआ है, ना नुकसान नहीं हुआ है। ये मात्र आतंकी जो गतिविधि जो संचालन जो हो रहा है, वहीं पर को टारगेट रख के वहाँ पर उनको टारगेट लेके उनके ऊपर जो घटनाक्रम जो अभी दिख रहा है जो पाकिस्तान में, ये सब वहाँ पर दिख रहा है। बढ़िया, अच्छा है ये। अब सैनिकों को फ्री हैंड दे दिए गए हैं। सैनिक जो भी अधिकारी है सेना के, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये पहली बार मैं सुना हूँ या फिर देख रहा हूँ कि आम जो नागरिक है उसको कोई भी किस्म का नुकसान मत हो। ये भारत के ही देशवासी या फिर भारत के ही अधिकारी सोच सकते हैं, पाकिस्तान वाले कभी नहीं सोच सकते इस प्रकार से। उनको मतलब ही नहीं, उनको परेशान करना है, उनको आनंद आ रहा है, लेकिन नुकसान उन्हीं को होगा, भारत को नुकसान नहीं होना है। हर किस्म का आर्थिक शारीरिक जो भी सब नुकसान पाकिस्तान को ही होना है। और यह जो कार्यक्रम जो चल रहा है, ये जो भी जिनके ऊपर जो घटना घटी है, उनके सम्मान का काम है, उस परिवार का सम्मान का कार्यक्रम है। इस प्रकार से जो घटनाक्रम को अंजाम जो हमारे जो दिए हैं सैनिक लोग। किस नजरिए देखते हैं आप ऑपरेशन सिंदूर को? 22 अप्रैल को जब जानवरों जैसी हरकत पाकिस्तान के ट्रेंड को कुत्तों ने कश्मीर में दिखाई थी, उसका बदला लेना तो बनता था। हमारे प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा था कि ऐसे लोगों को दुनिया में भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। और 6 मई की रात, करीब 15 दिन बाद, ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल जो सिंबॉलिक नाम है, इस बात का दिखाता है कि भारत की आत्मा पर जो हमला किया था, हमारी बहनों का जो सिंदूर उजड़ा था उस दिन, धर्म पूछ कर मारा गया था, उनको भारत ने अपना धर्म बता दिया है। उनको स्कैल्प मिसाइल से बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जिस तरह से लश्कर के और तमाम आतंकवादी के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है, ये दुनिया भर के आतंकवादी और भारत के दुश्मनों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अगर भारत के साथ खून का खेल शुरू करोगे तो तुम्हारा हश्र ऐसा या इससे भी कहीं ज़्यादा गंदा होने वाला तय है।
सर्वप्रथम तो देशवासियों को सिंदूर जो मोदी जी ने बनाया है उसके लिए बधाई देना चाहूँगी। पाकिस्तान सावधान हो जाओ। मैं यह बताना चाहती हूँ मोदी जी जितना शांत दिखते हैं उतना वो शांत नहीं हैं। अपने देशवासियों के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार हैं। आज उन्होंने मिशन सिंदूर जो गढ़ा है यह बताना चाहते हैं कि जिन माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा है आज उसी मिशन सिंदूर से तुम्हारा सर्वनाश करेगा पाकिस्तान। तुम सावधान हो जाओ। ऑपरेशन सिंदूर आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पूर्व पहलगाम में आतंकी घटना हुई थी जिसमें हमारी जितने भी भारत के जो सैलानी थे और माताएं बहनें उनका सिंदूर को उजाड़ा गया था। अब सिंदूर को उजाड़ा गया था मतलब ऐसा है कि उनको विधवा बनाया गया था, वहाँ बिलखती बच्चों को अनाथ बनाया गया था, ऐसा कि धर्म पूछ के आतंकियों के द्वारा मारा गया था। और उसी सिंदूर के सम्मान रखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक संकल्प लिया और उसी संकल्प के तहत ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। और एलओसी में वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल ऑक्युपेड कश्मीर में, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, वहाँ जाके वहाँ से वहीं भारत की ही धरती से, मतलब भारत इतना आदम और साहस रखते हुए उनको पता भी नहीं चल पाया और आधी रात को जाके वहाँ एलओसी में जो आतंकवादियों का जो बना के रखे हुए थे, बेस कैंप बना के रखे थे, उनको पूरा उड़ा के उनको नष्टबूत करके और ऑपरेशन सिंदूर का और महिलाओं के सिंदूर का सम्मान करते हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी उनका बदला लिए। अब नए भारत की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल नए भारत की शुरुआत है, ये तो अभी टेलर है, अभी देखो आगे आगे होता है क्या। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोलते हैं उसको करके रखते हैं। ये तो सिर्फ मैं देश की जनता, नगर की जनता को मैं यही बताना चाहता हूँ, इसी पर ट्रेलर है, अभी आगे और बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हृदय से मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ भारत सेना का, भारत सरकार का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने एक कड़ा प्रहार किया आतंकी ठिकानों पर। और इससे पूर्व में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि करारा जवाब मिलेगा। ये जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में भारत सरकार इनको समझाएगा। और आज आपने देखा कि एयर स्ट्राइक हुआ और 9 आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार किया सेना ने। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार का। और ये अभी अंगड़ाई है, ये पाकिस्तान के आतंकी जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में भारतीय सेना उनको समझाएंगे। सर, पाकिस्तान पे जो हमला किया गया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा पहल है। ये बहुत पहले भी हो जाना चाहिए था, पर देश की मान सम्मान और गौरव की महान परंपरा वाली भारतीय सेना की सब प्रकार से और सिविल प्रशासन को देखते हुए बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लिया गया है और ये बहुत पहले भी होना चाहिए था। और ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें बहुत बड़ा सफलता प्राप्त हुआ है भारतीय सेना को। और उसमें सिविल प्रशासन और सभी हमारे भारत के जो नागरिक, सभी बच्चा भी सैनिक है जिसका ताकत सेना को मिलता है। मैं यही कहना चाहूँगा सर। मैं सर भूतपूर्व सैनिक हूँ और लगभग भारत में कई जगह पर और फॉरेन में काम करने का मौका मिला सेना के माध्यम से, जिसमें मेरा सबसे क्लोज इनकाउंटर रहा है 25 दिसंबर 2003 स्पेशल फोर्स में रहा। तो उसमें सबसे क्लोज इनका अबू उस्मान लश्कर तोयबा पाकिस्तान रावलपिंडी का आतंकवादी को क्लोज इनकाउंटर मारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई है मोदी जी के इस कार्य से। और बहुत खुश हूँ और प्राउड फील होता है। भारत के जो नागरिक है, आम जनता जो भारत माता की जय बोल के और हमारे सम्मान देते हैं, उससे हमारी ताकत बढ़ता है और देशभक्ति जज्बा होता है। और ऐसा लगता है कि अपने माता बहन की रक्षा के लिए जाके बदला लेने की इच्छा करता है और मार के बदला को भेंट स्वरूप माता के मंदिर में सिंदूर ऑपरेशन दिया है। सिंदूर चढ़ाए माता को और माँ से बड़ा कोई नहीं है, तो खुशी महसूस होता है सर। और ताकत हमारे देश के नागरिक हैं। अभी जो वर्तमान में सैनिक भाई वहाँ पे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? सैनिक भाई लोग हैं वो, उनके लिए यही कहूंगा सर कि सभी का मोराल मोदी जी के नेतृत्व में बहुत हाई है। और देश के जो बच्चा है जो यहाँ से जो हुकार जो भरता है भारत माता की जय के लिए, तो वो ताकत मिलता है सर। उससे वही कहूंगा कि उनकी मनोबल बनाए रखे भारतीय सेना का, पुलिस प्रशासन का, जिला प्रशासन का, क्योंकि यहाँ देश से ही हमारा मान सम्मान से ही हमको शक्ति मिलता है। सिंदूर का बहुत अच्छा निर्णय रहा, देर से जो भी रहा, लेकिन जो कहावत है कि 13वीं में जो हम एक सौगात देते हैं तो काफी हद तक हम नियर अबाउट रहे। भले 15 दिन रहा, कोई दिक्कत नहीं है,
बट जो जवाब देना था मुंह तोड़ जवाब बहुत तरीके से दिया, बहुत अच्छी तरीके से दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि खाली हम उनका वेट क्यों करें, हम इसको एक रेगुलर इंटरवल में चलाते रहें, है ना, ताकि दोबारा एक आतंकवादी जो है ये पैदा होकर यहाँ पे दोबारा हिम्मत न दिखाए कि हमारे जो भारतवासियों के पे जो निर्दोषों पे जो हमला हो रहा है वो इनके मन में कभी जज्बा ना आए। आप कहाँ पदस्थ थे? मैं ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में रहा, मैं पदस्थ रहा। लास्ट मेरा पोस्टिंग था राजस्थान में, इससे पहले पठानकोट में भी रहा, दिल्ली में भी रहा। तो वहाँ सेवाएं देते हुए मैं जो आर्मी एयर डिफेंस में मैंने सेवा प्रदान किया है, मिसाइल सिस्टम रहा। तो जो मिसाइल फायर हुआ तो हम तो ये कहते हैं कि जो हर साल हम जो प्रैक्टिस फायर करते हैं उससे कम खर्चे में हम काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दे दिए हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये प्रैक्टिस फायर रेगुलर होता रहे और आतंकवादियों को दोबारा पैदा होने का नौबत न मिले। पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था उसका बदला लेने के लिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया, जिनमें 100 से भी अधिक पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए और जितने भी उसके शिविर थे जहां पर आतंकवादी बनाया जाता था, पैदा किया जाता था, उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, इन सारे प्रशिक्षणों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। ये हम भारतीय सेनाओं के लिए, देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिन माताओं की, बहनों के सिंदूर उजड़े थे, उन्हीं सिंदूर को उन्हें समर्पित करते हुए उन्हीं के नाम से आज सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च करके पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाया गया। उसकी मुंह तोड़ जवाब इसी तरह से भारतीय सेनाओं के द्वारा दिया जाना चाहिए और पहले भी दिए जाते रहे हैं। सरकार हमारी भारतीय सेनाओं के साथ है और इसीलिए हमारी भारतीय सेनाओं की मनोबल बढ़ा हुआ है। जरूरत पड़े तो आप लोग जा सकते हैं। जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़ेगी पूर्व सैनिकों की, बिल्कुल हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। पिछले दिनों हम सभी पूर्व सैनिकों ने एक बैठक आयोजित करके इस बात पे सर्वसहमति से निर्णय लिया कि जब भी देश को हम पूर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी हम जाने के लिए तैयार हैं और अभी से तैयार बैठे हुए। बस हमें एक आदेश की इंतजार है, हमें एक बुलावे की इंतजार है। जिस दिन बुलावा आएगा तो 1 घंटे में हम धमतरी से सीमाओं की ओर निकल पड़ेंगे। धमतरी जिले के समस्त पूर्व सैनिक। कार्रवाइयों से क्या नतीजा देखते हैं आप? बहुत सही कार्रवाई हुई है। भारत माता की बहु बेटियों पर अगर कोई भी अत्याचार अगर इस तरह से किया जाएगा तो इससे बढ़ के भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा देश के गद्दारों को। तो सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है जो वायुसेना द्वारा लिया गया है। ये कदम तो बहुत पहले उठा लेना था, फिर कोई बात नहीं, ये मान के चलिए कि देर आए दुरुस्त आए। सेना को कैसे नमन करेंगे? सेना को हम समस्त भारतवासी साष्टांग प्रणाम करते हैं और जो हमारे बाह्य सीमा को सुरक्षित करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और अभी आवश्यकता देश के बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा देश के भीतर जो गद्दार हैं उनसे निपटने की आवश्यकता ज़्यादा है। जो आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह जैसे कृत्य करते हैं या दंगा फसाद फैलाने वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, उनके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई आवश्यक है। इसकी एकता और अखंडता को प्रदर्शित करने वाला यह समय है और हमारे जाबाज सिपाही, न केवल सिपाही बल्कि हमारा जो शासकीय अमला हर क्षेत्र में, चाहे वो सैनिक के तीनों क्षेत्र हों, उन्होंने जो अपनी अहम भूमिका निभाई है वो हम सबके लिए प्रशंसनीय है, वंदनीय है और साथ ही अनुकरणीय भी है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे समस्त भारतीयों की जीत है और जितने भी हमारे माता बहनें का सिंदूर का उजड़ा हुआ था, आज बदला ले लिया गया है और इसके लिए हम मोदी जी, अमित शाह जी और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और समस्त भारतीय जो आज सुबह जो भारतीय सेना ने जो कामयाबी कर दिखाए हैं आतंकियों को
अपने सही ठिकानों में भेजे हैं। तो इसके लिए मैं सेना के जवानों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मोदी जी, अमित शाह जी और समस्त भारतीयों का हम लोग पहलगाम में जो घटनाएं घटित हुआ है, जो हमारे सैलानी वहां पर घूमने गए थे उनके साथ जो कृत्य घटना हुआ है, कई लोगों को हत्या हुआ है, निश्चित रूप से ये जो घटना हुआ है निंदनीय है। और माननीय भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार ने जो इस पर बदला लेने के लिए जो कार्यवाही किया है, जो निहत्थे जैसे कि आतंकवाद को सफाई करने की बात हमारे मोदी जी के हैं और डायरेक्ट घुस करके पाकिस्तान में जो वहां पर आतंकवादी जो संगठन है उनके पूरा घर को विनाश किए हैं। निश्चित रूप से ऐसे सराहनीय कार्य हमारे भारत सरकार कर रहे हैं। तो ऐसी मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आपने कार्रवाई की। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय है। जिन देशवासियों की जान गई थी, जिन नागरिकों की जान गई थी, उनका बदला उन आतंकियों के ठिकाने में जाके घुस के मारना, ये हमारे सेना की बहादुरी का पराक्रम है और उनकी पराक्रम को हम सलाम करते हैं। ऐसे ही हमारे देश, हम उस भारत देश में जहाँ पे ऐसी घटनाएं जो है दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भारत सरकार अपने कार्य क्षमता को और अपनी शक्ति को दिखाते हुए इस कार्य को करी है। बहुत बहुत अनुमोदना है इसके लिए। बहुत ही अच्छी कार्रवाई इन जिहादियों के लिए किया गया है। मुझे लगता है सरकार को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। जब 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को जब वहाँ से बेदखली किया गया था, तो अगर उसी समय अगर सांप के फन को अगर कुचल दिया होता तो शायद इस प्रकार की पुनरावृत्ति अब तक की जो घटनाएं हुई है वो कभी नहीं होती। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए।